अहम खबरों पर नजर डालने का। कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश फोगाट को टिकट मिला। कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगे विनेश फोगाट। कांग्रेस की पहली ही लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम। तो देखिए, कल ही विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश फोगाट को टिकट मिला। कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट से विनेश फोगाट को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की पहली ही लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम। और कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश फोगाट को टिकट मिला। कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट से इन्हें मैदान में उतारा है। जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगे विनेश फोगाट। कांग्रेस की पहली ही लिस्ट में विनेश फोगाट का नाम है। हालांकि कल ही कांग्रेस ज्वाइन की है विनेश फोगाट ने, और कांग्रेस ज्वाइन करते ही एक अहम जिम्मेदारी और साथ ही टिकट जो है वो विनेश फोगाट को मिली है। तो विनेश फोगाट को जुलाना से टिकट दी गई है। विधानसभा सीट जुलाना से इन्हें मैदान में उतारा गया है। तो देखिए, कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो ऐसे में जिस तरह से कांग्रेस ने 32 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, हुड्डा समेत सभी 28 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया है। और अब कांग्रेस ज्वाइन करते ही विनेश फोगाट को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने जुलाना विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है विनेश को। तो जुलाना सीट से चुनाव लड़ेंगे विनेश फोगाट। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है, और इस बीच विनेश फोगाट को जिस तरह से मैदान में उतारा गया है, फाइट काफी ज्यादा कड़ी रहने वाली है। और खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं। रवि, इस खबर को लेकर क्या है अपडेट? देखिए, विनेश फोगाट को जुलाना से कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतारा गया है। इससे पहले की अगर बात की जाए तो विनेश फोगाट के नाम को लेकर 3 जगह से चर्चाएं चल रही थी। बारडा जो उनका पैतृक घर है, पैतृक गांव है बलाली, तो बारडा से उनको मैदान में उतारने की चर्चाएं चल रही थी। इसके साथ साथ चरखी दादरी, सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से अगर बात की जाए तो चरखी दादरी से उनके नाम की चर्चाएं चल रही थी। तीसरा जुलाना विधानसभा क्षेत्र से उनके नाम की चर्चाएं चल रही थी, जो कि उनकी ससुराल है। अब ससुराल से कहीं ना कहीं विनेश फोगाट जो है वो चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। लगातार उनके जो ससुर हैं वो एक्टिव थे, और उनके ससुराल के पक्ष की अगर बात की जाए तो वो भी चाहते थे कि विनेश फोगाट अगर मैदान में आए, यानी कि राजनीतिक अखाड़े में वो आए, तो कहीं ना कहीं वो अपनी ससुराल से चुनाव लड़ती हुई नजर आए। तो तमाम बातों को लेकर तमाम उनके समर्थकों से बातचीत करने के बाद, उनके परिवारजनों से बातचीत करने के बाद, विनेश से बातचीत करने के बाद हाईकमान, पार्टी हाईकमान की तरफ से फैसला लिया गया है कि उनको जुलाना से चुनाव मैदान में उतारा जाए। और अब विनेश फोगाट कहीं ना कहीं जुलाना से चुनाव लड़ती हुई नजर आने वाली है। बिल्कुल। रवि, ऐसे में सवाल यहाँ पर कई हैं, क्योंकि देखिए अब विनेश फोगाट को जिस तरह से मैदान में उतारा गया है, उनके ससुराल यानी कि जुलाना से उन्हें टिकट दी गई है, तो ऐसे में पार्टी को कितना फायदा हुआ? क्योंकि कल जिस तरह से कांग्रेस को ज्वाइन किया है, और कांग्रेस ज्वाइन करते ही और पार्टी ने उन्हें तुरंत ही टिकट दे दिया। बिल्कुल साधना, निश्चित तौर पर जब भी कोई इस प्रकार का कोई खिलाड़ी मैदान में उतरता है, उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी हो, जो अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुका हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका पार्टी को उसका फायदा निश्चित तौर पर मिलता है। विनेश फोगाट एक बड़ा नाम है। हालांकि वो इस ओलंपिक में अगर बात की जाए तो वो डिस्क्वालीफाई हो गई थी, और उनकी फैन फॉलोइंग का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। जब वो इंडिया आई, एयरपोर्ट पर जब वो उतरी भारत, तो एयरपोर्ट से उनके पैतृक गांव बलाली तक का सफर उनके लिए बहुत लंबा हुआ था। जगह जगह पर उनके समर्थकों के द्वारा कार्यक्रम रखे गए थे, स्वागत उनका किया जा रहा था। करीब 12 से 13 घंटों के आसपास, जो 3 घंटे का सफर है,
वो 12 से 13 घंटे के आसपास में कवर किया गया था। इतने समर्थक उनके स्वागत के लिए रास्तों में पलके बिछाए खड़े थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी बड़ा खिलाड़ी, हरियाणा में खिलाड़ियों का एक अलग मान होता है, सम्मान होता है। तमाम जो प्रदेशवासी हैं वो सम्मान से तमाम खिलाड़ियों को देखते हैं। तो ऐसे में इतना बड़ा खिलाड़ी कोई मैदान में आता है, राजनीतिक मैदान में आता है, तो जाहिर सी बात है कि फैन फॉलोइंग उनका कहीं ना कहीं उनको फॉलो करते हुए, उनको मदद करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए उस पार्टी को भी सपोर्ट करती है, उस खिलाड़ी को भी सपोर्ट करती है। तो निश्चित तौर पर बड़ा फायदा कांग्रेस को यहाँ होने वाला है। बिल्कुल रवि, ऐसे में विनेश फोगाट के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि तमाम तरह की बयानबाजियां भी तो सामने आ रही हैं। कल जिस तरह से साक्षी मलिक ने भी कह दिया कि उनका निजी फैसला है, अब बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से भी उन्होंने ये कह दिया कि करीब 2 साल पहले इन खिलाड़ियों ने साजिश शुरू की थी। बिल्कुल, देखिए राजनीति है, अब राजनीतिक अखाड़े में वो कूदी है तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की तमाम तरह की चीजें उठेंगी। राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते रहे हैं। अब क्योंकि वो राजनीति में एक्टिव हो चुकी हैं, चुनाव लड़ रही हैं, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार के आरोप उन पर लगते हुए नजर आएंगे। पहले भी ये लगातार कहा जा रहा था, जब बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर उनकी तरफ से आरोप लगाए गए थे, जंतर मंतर पर धरना किया गया था, तब भी कई प्रकार की जो बातें हैं वो कही गई थी। विशेष जाति वर्ग के लोग हैं, विशेष समुदाय के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ सच्चाई नहीं है, राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कुछ एक राजनेता है जो कहीं ना कहीं इनको भड़काने की कोशिश करें। ये तमाम बातें जो हैं वो चली थी। अब चूंकि वो राजनीति में एक्टिव हो चुकी हैं, राजनीतिक दंगल में उन्होंने अपना कदम रख दिया है, तो इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी और शुरू होने वाला है। अभी तो ये शुरुआत है, जब तक चुनाव नहीं हो जाते तब तक इस प्रकार के आरोप जो है वो और लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल सही कहा रवि आपने, तमाम तरह की बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी तो लगातार देखने को ही मिलती है। अगर आप कहीं कदम रखने के लिए जा रहे हैं तो तमाम तरह की चुनौतियों का भी आपको सामना जरूर करने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो फाइट है वो कितनी कड़ी देखने को मिल रही है? देखिए, फाइट की अगर बात की जाए तो देखना होगा कि कांग्रेस के अभी तक वहाँ बहुत अच्छा जो प्रदर्शन जुलाना की सीट पर नहीं कर पाई थी। पिछली बार जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां से जीते थे, अमरजीत सिंह ढांडा, वो कहीं ना कहीं वहां से विधायक चुने गए थे। अब कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट को मौका दिया गया है। कुछ एक और जो लोग थे जिनकी तरफ से आवेदन किया गया था कांग्रेस की टिकट को लेकर, उनकी भी टिकट कटी है। वो कितना साथ आते हैं देखने वाली बात है। क्या तमाम समर्थकों को एकजुट करने में विनेश फोगाट कामयाब रहेंगी, वो देखने वाली बात है। हालांकि पार्टी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कह रही है और तमाम समर्थक उनकी प्रचार भी करते हुए नजर आएंगे। तमाम जो उनके साथी जो खिलाड़ी हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रचार में जा सकते हैं। तो मजबूती पार्टी को तो मिलेगी निश्चित तौर पर। सबसे पहले विनेश फोगाट की अगर बात की जाए, चुनाव प्रचार वो किस प्रकार से शुरू करते हैं, आगाज प्रचार का किस प्रकार से शुरू करते हैं, वो देखने वाली बात। बिल्कुल रवि, आप लगातार नजर भी बनाए रखेगा, जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए।